नमस्कार। नमस्ते। मारो 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 एमपी साहब की, एमपी साहब की। हाँ, मारो मतलब नारा मारो। वैसे बोलो ना, मेरा दिल घबरा के लंगड़ा के पेट में उतर गया। अरे आप भी कैसी बातें करते हैं, हम तो इस तरफ है एमपी साहब। एमपी साहब की, एमपी साहब की। आइए 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 एमपी बाबू आइए, अपना ठंडा हाथ से इस पंप का उद्घाटन कीजिए। मारिए सर, मारिए। और मारिए सर, और मारिए। एमपी साहब, ये तो सिर्फ गैस निकल रही है, पानी नहीं निकल रहा है। आप एक काम कीजिए, आप हटिए, मैं मारता हूँ। मारो और मारो। ओ भाऊ, अरे तुम लोग तो रहता है एयर कंडीशन खोली में और गाड़ी में चलता है, बाहर आता है तो सिर्फ वोट मांगने। हाँ, अरे तुम्हारे मारने से पानी नहीं आएगा। हाँ, अब तुम दोनों हटो, मैं मारता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जय गंगा मैया आजा, गरीब की प्यास बुझाने आजा। अरे गणेश भाई, ये उद्घाटन तुमने किया या इन्होंने? हार किसे पहनाओ? अरे बुद्धू ला इधर, मैं अपने हाथों से पहनाता हूँ। आज मैं बेहद खुश हूँ। राजा भागीरथ ने हिमालय की चोटियों से गंगा मैया को हम तक पहुंचाया था, बिल्कुल उसी तरह जिसने आज धरती के गर्भ से पानी निकलवा कर आप लोगों तक पहुंचाया है। वो महान इंसान हमारे सामने आए, हम उसे मुबारकबाद देना चाहते हैं। सर, यही वो 420 लुटेरा जिसने उस रोज मेरी सारी रिश्वत की कमाई में झाड़ू फिर दी थी। यही वो सुअर। लगता तो मुझे भी चालू 420 है, लेकिन खैर भला इस वक्त इसी में है कि इससे हाथ मिला लिया जाए। पहले मैं, बाद में तुम जैसे युव नेता से मिलकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ। आपने इन गरीबों का साथ देने का वादा किया था और पतली गली से निकल गए। अब ये लोग तो पिछले जन्म के किए हुए पापों का फल भुगत रहे हैं। ये पिछले जन्म के पाप नहीं है एक से मिले बाबू, बल्कि आपके धोखे और फरेब का श्राप है जो इन गरीबों पर बरस रहा है। क्या मांगा था इन लोगों ने आपसे? मर्सिडीज गाड़ी, एयर कंडीशन बंगले, बड़ी बड़ी इमारतें? कुछ नहीं, सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए 2 रोटियां, सर छुपाने के लिए छत, शरीर ढाकने और आंसू पोंछने के लिए हाथ भर कपड़ा। क्या दिया है आप लोगों ने इन्हें? पीने का पानी तक नहीं। अगर गैरत है तो डूब मरो उस पानी में। आप लोगों ने मेरे पिता को सम्मान देने के लिए बुलाया या अपमान करने के लिए? ये चेतावनी देने के लिए बुलाया है कि आप जैसे लीडरों के झूठे वादों पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय अब हम हमारी भलाई चाहने वाले लीडर को खुद चुन सकते हैं। गणेश विट्ठल कोल्हापुरी। क्या करना भाऊ, मैं इन लोग को बोला तुमको मान देने को तो मान दिया, अब ये बोलता है गाली दो तो गाली देता है। चलो अरे ठहरो और सुनो, अपना अंदाज बदल डालो, वरना मैं और जनता मिलकर तुम्हारा इतिहास बदल डालेंगे। शाबाश है बाबू, शाबाश। जरा सी साड़ी खराब हो गई तो ऐसे रो रही हो जैसे कोई किसी की मौत पे रोता है। तो फिर मैं और क्या करूं? मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रही थी, कितने दिनों के बाद बुलावा आया था। अब आप ही बताइए, मैं ऐसे कीचड़ से लथपथ साड़ी में जाऊंगी तो क्या वो मुझे नौकरी देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। हे भगवान, मेरी जिंदगी में मायूसी के अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे बूढ़े माँ बाप घर में मेरी राह देखते होंगे, मैं उनसे क्या कहूंगी? खाली हाथ घर जाने के बजाय आत्महत्या कर लेना बेहतर होगा। यहाँ कहीं करीब में आपको किसी गहरे कुएं का पता है क्या? क्यों?
मैं उसी में कूदकर आत्महत्या कर लेती हूँ। इससे पहले आप फिल्मों में काम करती थी? मैं रो रही हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। मैं आत्महत्या कर नहीं लेती मैडम, हूँ। आत्महत्या बुजदिली है। हाँ बुजदिली है, हाँ। देखिए, और आप तो जानती हैं हर मुश्किल का एक हल होता है। अगर आप मेरा कहा मानेंगी तो आपको इंटरव्यू में जाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। थैंक यू। तो फिर ये आइडिया जल्दी बताइए ना प्लीज। आप अपनी साड़ी उतारिए। व्हाट डू यू मीन? मेरा मतलब है 1 मिनट के लिए आप झाड़ी के पीछे आइए। मिस्टर, क्या इरादा है तुम्हारा? आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप झाड़ी के पीछे जाकर साड़ी उतारिए, मैं अपनी पैंट और शर्ट उतारकर आपको देता हूँ। आप वो पहनकर अपनी इंटरव्यू में जाइए, आपको अपनी नौकरी मिल जाएगी और वापस आकर मेरे कपड़े दे देना। ओहो, व्हाट एन आइडिया। चलिए चलिए जल्दी उतारते, नहीं तो आपको देर हो जाएगी। आइए जल्दी उतार लीजिए। पहले तुम अपना शर्ट पैंट उतारो। आपने उतार लिया क्या? हाँ, ओहो, लाओ। ये लीजिए। आउच। जरा लूज है। मर्दाना साइज के है ना। अरे, आप तो अधनंगे हो गए। हाँ? लीजिए, मेरी साड़ी पहन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जब वादा किया है तो सहना ही पड़ेगा। जाइए जाइए जल्दी जाइए। ठहरिए। हाँ? महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को साड़ी दी थी और इस कलयुग के कृष्ण ने देखो मुझे शर्ट पैंट दे दिया। ए मिस्टर दिलवाला, ये सब देखकर तो तुम्हारा सर चकरा रहा होगा ना? जानते हो मैं कौन हूँ? श्री सेवक राम सीतापुरी की बेटी। तुमने मेरे पिताजी को धोखा दिया और मैंने उसी का बदला तुमसे लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम उस लंगड़ुद्दीन की बेटी हो। तुम्हारा बाप तो सिर्फ टांग से लंगड़ा है, बेटी तो अकल की भी लंगड़ी निकली। ओह शट अप! आइंदा मेरे पिताजी के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो बाकी बच्चे बनियान और चड्डी भी उतार के रख दूंगी, समझे? मुझे इतना बेवकूफ समझती हो क्या? तुमसे मुलाकात होने के बाद उस लंगड़े के मामले में क्यों टांग अड़ाऊं? सोने की मूर्ति हाथ लग गई है, अब तो सिर्फ तुम्हारे मामले में टांग अड़ाऊंगा। चलो चलते हैं। अरे इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा।